जिला कुरम में फरीकैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा हो गया। टलपाड़ा चनार मरकजी शाहराह खोलने के लिए लाएमल की तैयारी भी जारी। इंतजामी ने फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदे को खुशाइंद करार दे दिया। वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशत गर्दी का मसला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काउंटर टेररिज्म कमेटी को आगाह कर दिया। कहा दहशत गर्दी से निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वजीर आला सिंध कैनाल्स के मामले पर सदर जरदारी के दिफा में सामने आ गए। कहा सदर जरदारी ने चोलिस्तान कैनाल की मंजूरी नहीं दी। सदर से मीटिंग का बहाना बनाकर कहा गया कि मंसूबे की मंजूरी हो गई है। इस इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। कैनाल्स का मामला सिंध के लिए जीने मरने का मसला है। प्रोपेगेंडा किया गया कि सिंध हुकूमत इसमें मुलविस है। हमने सिंध असम्बली से भी इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। एकनेक में भी इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। सदर जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कैनाल्स की मुखालफत कर चुके। बिलावल भी 4 अप्रैल को वाज़ेह मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास वफाकी हुकूमत को गिराने की ताकत है और वो इसका इस्तेमाल भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर आज़म इस मामले को ख़त्म करने के लिए ऐलान करें कि वफाक मनसूबे की हिमायत नहीं करेगा। अगर वज़ीर आज़म ऐलान नहीं भी करते तो हम सिंध के आवाम के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। मुल्क इस वक्त बदतरीन इंतजामी और कानूनी बहरान का शिकार है। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद अजीज़ मलिक से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने कभी अमन अमान पर ब्रीफिंग नहीं ली। उन्हें 6 अरब रुपए CTD को मजबूत करने के लिए दिए गए। वो कहाँ गए? PTI वाले तालिबान के भाई हैं, इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोलते। पंजाब में पुलिस को दहशतगर्दों के खिलाफ वसाइल फराहम किए गए हैं। पुलिस के महकमे को मजबूत बनाया गया है। ईद उल फितर के मौके पर बानी PTI के लिए कपड़ों के 4 नए जोड़े, जूते और वेस्टकोट अडियाला जेल पहुंचा दिए गए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के कपड़े जेल इंतजामिया के हवाले कर दिए जाएंगे। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब गहरी खुदाई के दौरान आग कैसे लगी, वजह मालूम नहीं हो सकी। कल रात से लगी आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी। शदीद तपिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक MD का कहना है कि आग बायोजेनिक गैस की वजह से लगी। आग बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता या इससे कुछ कम वक्त लग सकता है। आग बुझने का इन्हिसार गैस ज़ख़ीरे के हजम पर है। आग फैलने की सूरत में हेलीकॉप्टर्स या हैवी फोम इस्तेमाल किया जाए। सुई सदन का कहना है कि कोरंगी क्रॉसिंग के करीब गैस कंपनी की ना तनसीबात है ना पाइपलाइन। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुताबिक 1200 फुट तक खुदाई बोरिंग के पानी के लिए की गई थी। मिट्टी की टेस्टिंग में गैस मौजूदगी की रिपोर्ट नहीं थी। कमिश्नर कराची का कहना है कि बोरिंग करवाने से मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। जिस इदारे ने इतनी गहरी बोरिंग की इजाज़त दी उसकी भी तहकीकात करेंगे। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। म्यांमार में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक, तादाद 10,000 से ज़्यादा होने का खदशा। थाईलैंड में 10 अमवात, ज़लज़ले से कसीर मंजिला इमारतें, हवाई अड्डे, पुल और शाहराहें मलबे का ढेर बन गई। बैंकॉक में 33 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबे 47 अफराद की तलाश का काम जारी। म्यांमार में 2900 इमारतें, 30 शाहराहें और 7 पुल तबाह हुए। दारुल हुकूमत नेपिटाओ और मंडाले शहर के बैन अवी हवाई अड्डों को शदीद नुकसान पहुँचा। नेपिटाओ हवाई अड्डे का कंट्रोल टावर ज़मी बोस हो गया। दोनों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद। ज़लज़ले से चीन के सरहदी शहर में भी सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुँचा है। चीन, रूस और मलेशिया की इमदादी टीमें म्यांमार में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का थाईलैंड और म्यांमार में ज़लज़ले से कीमती जाने नुकसान होने पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत ने कहा कि दुख की इस घड़ी में थाईलैंड और म्यांमार के अवाम और ज़लज़ला मुतासरीन के साथ हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ला मुतासरीन से इज़हार यकजहती। कहा पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में म्यांमार और थाईलैंड के अवाम के साथ खड़ा है। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सिफारत खाने अलर्ट। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल। पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वज़ारत ख़ारजा ने नंबर जारी कर दिया। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात के हुकूमती अनासर के मिली भगत से होते हैं। भारत अक़लियतों के हकूक़ का चैम्पियन बनने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। इसके बरक्स भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफ़रत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके हैं। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद की बजाय मुसलमानों समेत अपनी तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत तिजारत के मस्कत के हालिया कामयाब दौरे पर कहा कि इससे बाहमी ताउन से शराकत के नए मौक़े तलाश करने की राह हमवार होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ईद पर ज़्यादा किराया वसूल करने के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा कि गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है कि मुसाफिरों से ज़्यादा किराया वसूल करने वालों की बर वक्त निशानदेही करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का कहना है कि जॉब पोर्टल कामयाब तजर्बा रहा है। 1,24,000 अफराद ने इस पोर्टल को इस्तेमाल किया। पोर्टल पर 2,903 फ़ाल नौकरियां नज़र आ रही हैं। सूबे के लाखों लोग पोर्टल से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसका दायरा कार वसी कर रहे हैं। चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आई वर्क फॉर सिंध के नाम से पोर्टल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर सुल्तान ओमान और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। तीनों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया।